आप बैकग्राउंड में अल्लाह अकबर लिखा देख रहे हैं। खजूर का पेड़ है, चांद है और उसमें एक आयत लिखी हुई है, अल्लामल इंसान मा लम यालम, और नीचे उर्दू में लिखा हुआ है जामिया इस्लामिया दिल्ली। अब तक आप समझ चुके होंगे कि ये लोगो किस यूनिवर्सिटी का है। बात कर रहे हैं जामिया इस्लामिया दिल्ली की। देखिए यहाँ इसका सेंचुरी गेट है और हम एडमिशन के बारे में बात कर रहे हैं पीएचडी की। देखिए जामिया में पीएचडी के फॉर्म आ चुके हैं और जामिया के जो पीएचडी का फॉर्म भरने की तारीख है वो आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2024 है, 31 अक्टूबर 2024। अब देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, उसके बाद डिटेल लेगा। देखिए पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन, नोटिस फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम सेशन 2024-25, यानी कि किसके लिए है, 2024-25 के लिए है। इस वीडियो हम सारी बात करेंगे कौन एलिजिबल है यानी अहल है और कौन नहीं है, फॉर्म कैसे भरेंगे। उसके बाद में अगर आपको शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देखनी है तो फ्लायर मौजूद है, वो भी यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ में एक मैसेज में व्हाट्सएप, टेलीग्राम और दूसरे सोशल साइट्स पर शेयर करूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अब आप देखिए लिस्ट ऑफ अलाइड डिपार्टमेंट्स, अलाइड डिपार्टमेंट्स कौन कौन से, इसकी लिस्ट क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। अब देखिए जैसे ही हमने न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया तो यहाँ लिखा हुआ है कि रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म। देखिए इसको जानना, इसको देखना, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, देखिए आप इसको देखें ना देखें, जाने ना जाने कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि ये सारी कंडीशंस आपके अंदर मौजूद होनी चाहिए। एक बात का खास ख्याल रखें कि इसमें टोटल 7 स्टेप्स हैं, 1 to 7। हर स्टेप को कंप्लीट करने के बाद आपको सेव्ड करना होगा, वरना आप आखिर तक चले जाएंगे और जिस स्टेप को आपने सेव नहीं किया होगा वो वहाँ सेव कराएगा और बाकी फिर आगे आपको दोबारा करना पड़ेगा। तो अब ये देखिए, एक गुड क्वालिटी रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ कैंडिडेट इन जेपीजी पीएनजी फॉर्मेट विद मैक्सिमम साइज, यानी कि आपको एक तो अपना फ़ोटो लेना है, अपनी पिक रखनी है, उसके अलावा दूसरा ये साइन की बात कर रहा है, उसके अलावा आपके पास जो जो डॉक्यूमेंट्स आप दे रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर जो है वो बीए का लगेगा, यूजी एमए का लगेगा, और अगर आप एमफिल हैं तो एमफिल का लगेगा। फीस इनकी जो है वो कितनी है, फीस की अगर हम बात करें तो 1500 प्लस बैंक चार्जेस। ऑलमोस्ट मैंने जो फॉर्म भरा है तो इसकी फ़ीस 1534 लगी, 1534 रुपीज़, 1534। अब देखो यहाँ जैसे ही हमने अब उस पर क्लिक किया, नेक्स्ट यहाँ पर हमने ये जो हमारा चेक बॉक्स है इस पर क्लिक किया। चेक बॉक्स करने के बाद में मैंने इंस्ट्रक्शंस पढ़ लिए हैं, यहाँ सबसे पहले आया कि आप किसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं। इस पर जैसे क्लिक किया, सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, एक से ज़्यादा नहीं, सिर्फ पीएचडी आएगा। देखिए अगर आपके पास एबीसी आईडी है तो आप वो भरेंगे, वरना छोड़ देंगे। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें रूल के अकॉर्डिंग ब्लर भी करता चलूँगा। अब देखिए जैसे यहाँ नाम है तो मैंने इसको सारी चीज़ों को मैं कट कर रहा हूँ। ये देखिए मोहम्मद जावेद अंसारी, और ये तारीख़ पैदाइश यहाँ इन्होंने जो दी है उसको भी मैंने ब्लर कर दिया है ताकि यूट्यूब पॉलिसीज़ की वजह से प्रॉब्लम ना आए। ये मोबाइल नंबर, उसके बाद में आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी, उसके बाद में जो है वो वालिद का पूरा नाम लिखना है, उसके बाद वालदा का पूरा नाम लिखना है, उसके बाद में वालिद की क्वालिफ़िकेशन, वालिद साहब मेरे जो हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट है, मैंने ये लिख दिया है। वालदा की क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन है उनके पास में तो वो लिख दी है वालदा की। उसके बाद क्या आप जामिया का एम्प्लॉई हैं, मैं जामिया में एम्प्लॉई हूँ, अगर आप जामिया के एम्प्लॉई हैं तो यस करेंगे, मैं नो हूँ। पीएचडी मोड, देखिए आप रेगुलर भी ले सकते हैं, रेगुलर, और मैंने लिया है इन सर्विस पार्ट टाइम। अब देखिए सामाजिक श्रेणी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर यहाँ लिया है, लेकिन फॉर्म के अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज अभी भी बाकी हैं, ये लास्ट में आपको ओबीसी क्रीमी लेयर दिखाएगा, इससे आप ना घबराएं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, ठीक, ये मैंने दे दिया है। और देखिए ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वही लोग ओबीसी माने जाएंगे जिनके पास 1 अप्रैल 2024 के बाद का
ओबीसी सर्टिफिकेट है सेंट्रल पर्पस का, वो इंग्लिश में बनता है हमारी नेशनल और फंक्शनल और फर्स्ट लैंग्वेज में, तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का आपके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अदरवाइज आप जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। सेम यही कंडीशन ईडब्ल्यूएस की, एससी एसटी में मैं भी कंफर्म नहीं हूँ। तो अगर आपके पास 1 अप्रैल के बाद का नहीं है तो फिर वो आप नहीं है। दिल्ली के जो कैंडिडेट है, दिल्ली में जो है वो लाइफ टाइम बनता है, और वो हर 6 मंथ, कुछ केसेस में 6 मंथ, कुछ केसेस में 1 ईयर के बाद उसका एनसीएल रिन्यू कराना होता, तो आपका करंटली एनसीएल रिन्यू होना चाहिए। तो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद में जो है वो जो सिन्फ है आपकी, जेंडर है वो मेल, जो फीमेल है वो फीमेल करें। अभी देखिए डोमिसाइल मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है, मैं सारी चीज़ें आज भी यूपी से ही शो करता हूँ। अगला देखिए कौमियत इंडियन होगी, नेशनैलिटी। उसके बाद में ब्लड ग्रुप जो है जो भी आपका है ABCD, उसके मेरा ए पॉजिटिव। उसके बाद में मज़हब आ गया। उसके बाद में कश्मीरी माइग्रेंट है, नहीं है। उसके बाद क्या आपका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, बिल्कुल नहीं है। एनसीसी नहीं थी मेरे पास। उसके बाद एनएसएस नहीं है। उसके बाद में जो है वो ख़ानदान की सालाना आमदनी, देखिए मैंने इसको जो है वो हाइड कर दिया है। आप ईडब्ल्यूएस हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो येस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, आपके पास में 40% से ज़्यादा का सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप येस करेंगे, अदरवाइज आप नो करेंगे। अगला ओनली फॉर स्टेटिस्टिकल पर्पस। अभी देखिए ये क्या है, ख़तो किताबत यानी कॉरस्पॉन्डेंस का पता। अगर आपका जो है वो आप जो है वो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, दोनों एड्रेस आपके सेम है, तो आपका जो है वो टिक हो जाएगा, और जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं वहाँ का आपका एड्रेस आएगा। ये फर्स्ट लाइन दे दी मैंने, ये सेकंड लाइन, ये मेरा लोकल हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, ये स्टेट हो गया, इलाका, ये मुल्क हो गया, देश। यहाँ जो है वो ये नंबर भी मैंने थोड़ा सा हाइड कर दिया। उसके बाद देखिए अगर आपका सेम एड्रेस है तो यहाँ पर आप टिक कर देंगे, तो ये सारा ऑटोमेटिक ले लेगा। मेरा डिफरेंट था तो मैंने हटा दिया है। अब देखिए इसके बाद में पहले आप सेव करेंगे। अगर आपने बिना सेव किए नेक्स्ट कर दिया तो ये शो करेगा कि ले लिया है, लेकिन जैसे ही आप लास्ट में जाके फिनिश करेंगे तो ये फ़ौरन कहेगा कि आप जाके उसको नेक्स्ट कीजिए। पहले सेव करेंगे, देन उसके बाद में आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद देखिए आपको अपनी क्वालिफिकेशन लेनी है। क्वालिफिकेशन में लास्ट में जो है वो प्लस का निशान बना हुआ है, जिससे आप ऐड करेंगे। सबसे पहले आप बीए लेंगे, फिर आप एमए लेंगे, और अगर आप एमफिल हैं तो उसके बाद में एमफिल लेंगे, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। आपको परसेंटेज जो है वो सिर्फ 2 डिजिट्स में लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी ग्रेजुएशन की परसेंटेज 69.33 है तो सिर्फ 69 हो जाएगी। अगर आप ये पॉइंट डालेंगे तो ये पॉइंट को नहीं ले रहा है, 69 हो गई। और उसके बाद में अगर कोई चीज़ आपको हटानी है तो रिमूव करें, वरना यहाँ नीचे जो है वो आपको दे रखा है, ये कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे कि इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल्स, यानी कि आपको जो जो है वो आपको देनी है, बोर्ड का नाम, आपका पासिंग ईयर, परसेंटेज, रिजल्ट, सारी चीज़ें। यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है कि आपका रिजल्ट अवेटेड तो नहीं है, यानी कि रिजल्ट अवेटेड का मतलब ये हो गया कि जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जो लोग अभी जिन्होंने एमए इस बार कर रहे हैं, जो एमए कर रहे हैं इस बार, जिनका रिजल्ट आने वाला है, वो भी इलिजिबल हैं, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ। अब आगे देखेंगे, यहाँ भी आपको सबसे पहले क्या करना है, सेव, और सेव के बाद में आपको जो है वो नेक्स्ट करना है। यहाँ आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। देखिए मैंने यहाँ एमफिल दिया है, और उसका एमए, पहले मैंने एमए दिया है, फिर एमफिल दिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए मैंने सेव किया, नेक्स्ट किया। अगली चीज़ देखिए, इन्होंने फ़ोटो के लिए कहा 3.4 मल्टीपल 4.4, मैक्सिमम 1 KB का आपका फ़ोटो होना चाहिए। पिक हो गई, और इसके नीचे जो है वो यहाँ आप जो है वो चूज़ करेंगे और ये क्लिक अपलोड करेंगे। देन आप जो है वो नीचे साइन लेंगे, यहाँ फाइल चूज़ करेंगे, क्लिक अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सेव करना है। ये ध्यान है कि अगर आपने सेव नहीं किया तो आप उसी ऑप्शन पर दोबारा भेज दिए जाओगे, और यहाँ जो है वो नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर पहुँचेंगे। देखिए यहाँ एक बात ही कहेगा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव्ड। देखिए मैं अपना इसको हटा रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो मेरा जो PH1 आया है, रजिस्ट्रेशन उसने 1 दिया है, ठीक है।
ये एक नंबर इसने यहाँ लास्ट में दिया है, औरों के दूसरे बदल भी सकते हैं। तो यहाँ इसने मुझे रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया है। अब यहाँ ओके किया मैंने और मैं नेक्स्ट हो गया। यहाँ इसने कहा कि एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम्शन कैटेगरी, मैंने नो कर दिया, मुझे टेस्ट से नहीं, क्योंकि हालांकि मेरा JRF है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह है कि आप सिर्फ अब नेट है, क्योंकि उसकी वैलिडिटी 2 साल रहती है। जिनका 2 साल से ज़्यादा पुराना है वो नेट लें, और बेस्ट यही ऑप्शन है कि वो नो कर दें, एग्जाम्शन के लिए टेस्ट दें। अब देखिए, टेस्ट प्रीफ्रेंस सेंटर दिल्ली है, सिर्फ दिल्ली, और कोई नहीं मिलेगा आपको। उसके बाद में किस चीज़ पर करना है, मैंने ऑटोबायोग्राफी दिया है। उसके बाद में यहाँ पूरी डिटेल आपको जो है वो लिखनी पड़ेगी, इसके नीचे आएगा। अब यहाँ मेन डिसिप्लिन कौन सी है और अलाइड कौन सी है, यहाँ आपको चूज़ करनी है। मैंने इसमें जो है वो उर्दू लिया है, पहले उर्दू लिया है, और उर्दू के बाद इसमें अलाइड में जो है वो हिंदी और पर्शियन आया। मैंने इसको सेव किया, नेक्स्ट किया। नेक्स्ट के बाद में इसने मुझे जो है, देखिए कितने ऑप्शन मेरे इसने कंप्लीट कर दिए 7 में से, 1 2 3 4 5 6, यानी कि देखिए इंस्ट्रक्शंस भी हो गए मेरे। उसके बाद में पर्सनल डिटेल हो गई, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फोटो और कैटेगरी। अब प्रीव्यू के बाद, अब इसने कहा कि प्रीव्यू देख लीजिएगा, उसके बाद में प्रेफरेंस। यहाँ ये रजिस्ट्रेशन नंबर है मेरा, 6 स्टेप पर हूँ मैं। यहाँ देखिए कोर्स अप्लाइड क्या है, इसमें ABCID मेरी कुछ नहीं है। अब ये देखिए इसने मेरी पूरी डिटेल दे दी है कि आप चेक कीजिए कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ आपकी गलत है। तो मैं सबको जो है वो ब्लर करता जाऊँगा यहाँ पर, ठीक है जी। ये मेरी मेल ID, ये मेरे फादर नेम, यहाँ मदर नेम, ये जो है वो क्वालिफ़िकेशन फादर की, मदर क्वालिफ़िकेशन। अभी देखिए यहाँ मैंने आपको बताया था कि OBC क्रीमी हो जाएगा, ये नॉन क्रीमी लेयर की जगह, ये खुद ही आ रहा है। यहाँ रिलीजन, नेशनैलिटी, उसके बाद कश्मीरी, उसके बाद में देखिए सैलरी, मैंने इसको कट कर दिया है। EWS में नो हूँ, ना मैं डिसेबिलिटी टाइप कुछ नहीं है, ना मैं जामिया से हूँ, और PhD देखिए इन सर्विस पार्ट टाइम। इसके बाद में जो है वो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आ गया। इसके बाद जो है वो कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस, और ये मैंने सारी चीज़ें कट कर दी हैं। अब यहाँ ये कह रहा है कि यू हैव नॉट, ये सिलेक्शन कैटेगरी आ गया। यहाँ जो है जैसे ही ये इसको क्लिक करने के लिए कह रहा है, देखिए यहाँ इस टिक का मतलब ये होता है कि जो इंस्ट्रक्शंस में जितनी डिटेल्स दे रखी है मैंने सबको पढ़ लिया और मैं सबको फिल करता हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कैन टीचर मेरा रिजेक्ट कर दें। देखिए यहाँ अगर आपको इसको चेंज करना है, अगर कुछ चेंज करना है तो आप एडिट में जाएंगे। अगर आपको चेंज नहीं करना है तो यहाँ बिना टिक की एडिट में जाएंगे, और अगर आपको पीछे जाना है तो प्रीवियस में जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ टिक करेंगे तो ये जो है वो ब्लू, ये पिंक हो जाएगा, और आप यहाँ इसको फिनिश कर देंगे। जैसे ही फिनिश करेंगे उसके बाद में ये आपसे क्या कहेगा, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट द एप्लीकेशन, प्लीज नोट दैट आफ्टर सबमिशन यू विल नॉट बी एबल टू एडिट द फॉर्म, यानी कि इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने ओके कर दिया कि हाँ ठीक है मैं जमा कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा और कुछ। अब उसके बाद देखिए यहाँ इसने जो है वो सारी चीज़ें मुझे एक बार से फिर दिखा दी कि आपका क्या है, यानी कि जैसे मैंने क्लिक किया तो इसने मुझे पेमेंट के लिए ले गया, और पेमेंट इसने मुझसे कितना लिया है, 1500 रुपीज़, और फॉर्म की लास्ट डेट ये इसने मुझे बता दी है। और ये सारा यहाँ पर इसके बाद में इसकी PDF डाउनलोड कर सकता हूँ। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, पेमेंट ID आ गई। तो ये था हमारा JMI PhD फॉर्म, और ये 2024-25 का है। कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है, आपसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, कोई और दिक्कत हो रही है, तो आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और फॉर्म में कहाँ क्या आएगा, क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके हवाले से आप पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, ये मेरा मोबाइल नंबर है 9540609685। इसके अलावा टेलीग्राम पर जो है इसके हवाले से टेस्ट के वो सारा कंटेंट दे दिया जाएगा। अभी सिलेबस नहीं आया, सिलेबस जैसे ही आएगा वो भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। आपको इसके हवाले से जितना जो भी पूछना है वो आप व्हाट्सएप से, मैसेज से, कॉल से पूछ सकते हैं।